हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस प्रैक्टिकल के बारे में। एनआईओएस के जो प्रैक्टिकल होता है उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है उसमें क्या क्या होता है, लाइक आपके वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिटन क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, तो उन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पर हम जानेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि प्रैक्टिकल होता क्या है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। साथ ही साथ अगर प्रैक्टिकल के बारे में उन्हें पता भी होता है कि प्रैक्टिकल क्या होता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि एनआईओएस में प्रैक्टिकल कैसे कैसे होता है, कहाँ पर वाइवा होता है, कहाँ पर उनके रिटन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट चाहिए तो इसके लिए आपको पूरी एंड तक वीडियो को देखना होगा। प्रैक्टिकल क्या होता है उसके बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि प्रैक्टिकल वाले दिन आपको क्या क्या लेकर जाना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप सभी स्टूडेंट का हॉल टिकट आ चुका है। जो प्रैक्टिकल जिनके सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल वाले, सिर्फ उन बच्चों का हॉल टिकट आ चुका है। तो आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। जिन बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है वो अपना उस हॉल टिकट को प्रिंट करा लीजिए। जिन बच्चों ने अभी डाउनलोड नहीं किया है, उनको नहीं पता है, कोई डाउट आ रहा है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरा काम यहाँ पर आप एक स्क्रीन पे एक हॉल टिकट देख सकते हैं। उसके बाद में बच्चों को जो बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है वो ये है कि मैम हमारी जो प्रैक्टिकल की डेट है वो हमें 2 डेट दी हुई है, यानी कि एक आपको 27 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच का टाइम पीरियड दिया हुआ है और आपको सब्जेक्ट एक दिया हुआ है। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सी डेट पर जाके उन्हें प्रैक्टिकल देना है। अब देखो बच्चे को ना यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। बच्चे को ये लग रहा है कि 23 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में वो बच्चा कभी भी जाके अपना प्रैक्टिकल दे सकता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपकी चॉइस नहीं है कि आप खुद अपनी मर्जी से जाके किसी भी डेट में प्रैक्टिकल दे आएँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये डिपेंड करेगा आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेंटर आपको मिला है। ये भी आपके हॉल टिकट में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। ये आपका जो है वो हॉल टिकट में दिया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकल का जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है आपको यहाँ पर जाना है, स्टडी सेंटर पर नहीं जाना, आपको जाना है यहाँ पर जो आपके इस हॉल टिकट में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कब जाना है, यहाँ आपको जाना है एक दिन पहले। अब अगर हम एक दिन पहले की बात करें तो 27 सितंबर को मंडे है। ठीक है, उससे एक दिन पहले संडे है, तो संडे में सिंपल सी बात है स्कूल ओपन नहीं होगा। तो आप क्या करें, या तो सैटरडे में जाएं। कई बार ऐसा होता है कि सैटरडे में भी जल्दी स्कूल बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें 24 सितंबर को ही चले जाएं, यानी कि 24 सितंबर को आप जाके अपने जो ये सेंटर दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉल टिकट में, उस सेंटर पे जाके आप पता कर लीजिए कि सर हमें किस दिन आना है प्रैक्टिकल देने के लिए इस सब्जेक्ट का, और साथ ही साथ हमारी टाइमिंग क्या रहेगी। क्योंकि ये पूरा डिपेंड होता है आपके इस एग्ज़ाम सेंटर पे, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे, और या तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपको प्रैक्टिकल करा दें या फिर इवनिंग में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ वहाँ पर कन्फर्म करनी होगी। सभी बच्चे इस चीज़ की गलती ना करें, लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें। तो अब आपको क्या करना है, सेंटर पे जाना है। सेंटर पे जाके अपनी डेट पता कर आनी है, टाइम पता कर आना है। अगर वो बोलते कि नहीं हम एक दिन पहले आपको बताएंगे, तो उनसे वहाँ से नंबर लेकर आ जाना ताकि आपको बार बार वहाँ पर जाना ना पड़े। ठीक है, चलिए अब ये काम आपने कर लिया। अब उसके बाद में अब आपको दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है। तो घर आके सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता नहीं रहता कि उनको उनकी प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होती है, या फिर अगर पेंटिंग है तो पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल बना ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाई है तो आप यहाँ पर एक नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पे आप सर को मैसेज कर सकते हैं। इन सर से आप अपने प्रैक्टिकल परचेज कर सकते हैं। याद रहे कि आपके ये हमारी टीम के मेंबर नहीं है, तो आप इनसे क्वेश्चन ना पूछें। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो क्वेरी वाला नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये आप अपना काम कर लें। पहले अपनी फाइल बना लीजिए। ठीक है, फाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको फाइल बना के लेके जानी है। तो अब आपने ये वाला काम भी कर लिया, आपने अपनी फाइल बना के अपने पास रख ली। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है वो ये है कि अब आपका वाइवा और रिटन क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। क्योंकि जब आपका जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उस दिन आपका वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि एक टीचर आएंगे, लाइक मान लो मैं आपके सामने यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं आपसे आपकी फ़ाइल ली और मैंने पूछा कि ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसा है, या कुछ भी आपसे मैंने पूछ लिया। लाइक अगर मैं पेंटिंग के बारे में बात कर रही हूँ तो पेंटिंग में मैंने कलर्स के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो कुछ भी मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, आपके जो रिटन क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो कहाँ से आएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जो आपकी वाइवा की तैयारी करनी है, यानी कि वाइवा क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो लैब मैनुअल से पूछे जाते हैं। आप एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप अपने लैब मैनुअल डाउनलोड कर लीजिएगा।
जो लैब मैनुअल आपको दिया हुआ है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, काफ़ी बच्चों के पास तो उनके बुक्स के साथ पहुंच चुका होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों को भी लैब मैनुअल नहीं मिला है। ठीक है, लैब मैनुअल को डाउनलोड करिए और उस लैब मैनुअल से ही आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी लैब मैनुअल से आपसे 3 क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस लैब मैनुअल को पढ़ के जाना है। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम उसको रटना है, कुछ क्वेश्चंस रटने नहीं, आपको सिर्फ पढ़ के जाना। लाइक अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ 10th क्लास का। 10th क्लास के एग्जाम्पल में जस्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन। 10th क्लास में काफ़ी बच्चे इस सब्जेक्ट को लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे अगर वो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वाइवा में, तो एक टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक आप शॉर्टकट कीज़ के बारे में बता दीजिए, कोई भी आप हमें 5 शॉर्टकट कीज़ बता दीजिए, या फिर आपसे उसका नाम पूछ सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल वो कहेंगे कि अगर मैंने कहा Ctrl+C, तो Ctrl+C का क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे कॉपी। यानी कि अगर आप कंप्यूटर पे Ctrl+C दबाएंगे तो वहाँ पर जो डाटा होगा वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, या फिर Ctrl+V दबाएंगे तो वहाँ पर वो डाटा पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से Ctrl+X दबाएंगे तो वो डाटा कट हो जाएगा वहाँ से। तो इस तरीके के आपसे डाटा एंट्री में पूछे जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई वहाँ पर लिखा हुआ है, कोई डाटा है, तो उस डाटा को अगर मान लीजिए आपको बोल्ड करना है यानी कि हाईलाइट करना है, तो उसे क्या करेंगे, Ctrl+B दबाएंगे। या फिर मान लीजिए अंडरलाइन करना है, किसी भी लाइन के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, तो Ctrl+U दबाएंगे। तो आपको इस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टीचर्स बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। अब एग्जांपल मैं ले लेती हूँ मैथ का। अगर वो मैथ में क्वेश्चन पूछने लगे तो आपसे बोलेंगे कि आप एक काम करिए, एक आइडेंटिटी बता दी जाएगी a+b का होल स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी बताइए पूरी। ठीक है, तो इसको खोल के इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, a² + 2ab + b², ये आपको बताना है इसका आंसर। इसी तरीके से आपसे कुछ और वहाँ पर मैथ के सर्कल वाले में से, सर्कल में आप मान लीजिए सर्कल में आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे ये बोल दिया जाए कि 2 × रेडियस। ठीक है, 2 × रेडियस इक्वल्स में क्या बनेगा, तो डायमीटर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रट के जाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल सा पढ़ के चले जाइए। ठीक है, अब अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में आपके वैसे जैसे कि आपका डाटा एंट्री हो गया, सेम वहाँ पर सब्जेक्ट आपका 10th क्लास में जैसे है वैसे ही 12th क्लास में भी है। ठीक है, या पेंटिंग सब्जेक्ट हो गया। तो इनमें जो चीज़ आपके 10th में पूछी जाएगी वही 12th में भी होगी। डाटा एंट्री में भी शॉर्टकट कीज़ वगैरह ये सब चीज़ पूछ ली जाएगी। लेकिन अगर हम होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में आपको एक डिश बना के लेके जानी होती है टीचर्स के लिए। ठीक है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन। अब वहाँ पर क्या होता है कि जिस दिन आप वो डिश बना के लेके जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वाइवा क्वेश्चन में से आपसे जो टीचर होंगे वो आपकी जो डिश होगी उसको टेस्ट करेंगे। के बारे में ही बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक आपने इसमें क्या क्या सामान डाला था और आपने इसको कितनी देर बनाया था, ये सब चीज़ के बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और कोई खास एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पुटअप किए जाते। ठीक है, अब अगर बात करें कि प्रैक्टिकल वाले दिन आपको क्या क्या लेके जाना है और साथ साथ वहाँ पर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर लेके जाना है अपना आई कार्ड को कलर प्रिंट करा लेना अपने पास। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लेके जाना हॉल टिकट, जो अभी आपका हॉल टिकट आपने प्रिंट कराया है, प्रिंट करा के लेके जाना। फ़ोन में बिल्कुल मत लेके जाना, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है। ठीक है, सब चीज़ आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद में ज्योमेट्री बॉक्स आपको अपने साथ में लेके जाना है, पेन पेंसिल जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो आप सब सामान अपने साथ में लेके जाइएगा। तो ये सब तो बेसिक सी चीज़ें हो गई, ये आपको लेके जानी है। एक आपको अपने आप लाइक अगर आपके पास पेंटिंग का सब्जेक्ट है तो आप पोर्टफोलियो लेके जाइएगा। अगर आपके पास होम साइंस का प्रैक्टिकल है तो आप वहाँ पर फाइल लेके जाइएगा। ठीक है, तो अपनी फाइल या फिर आपने जो होम साइंस के लिए जो आपने खाना जो डिश बनाई है उस डिश को अपने साथ लेके जाइएगा। ये सब चीज़ आपको साथ में लेके जानी है। उसके बाद में जैसे ही आप जो आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको मिला है उस एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको बाहर लास्ट में एक लिस्ट मिलेगी, वहाँ आपका रोल नंबर दिया होगा। रोल नंबर के वहाँ पर लिखा होगा कि कौन से वाले रूम नंबर में आपका जो है वो नंबर है, आपको कौन से रूम में जाना है, साथ ही साथ आपकी कौन सी सीट है। ठीक है, तो वो सब चीज़ देखने के बाद में आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको वहाँ पर बोला जाएगा, पर आपसे आपका सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट में क्या होगा कि आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 में से कोई भी 2 आपको करने होते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे दिए होंगे क्वेश्चन। अगर आप मान लीजिए आपका पेंटिंग का सब्जेक्ट है तो आपको एक आपका ब्लैक बोर्ड होगा, उस पर एक पिक्चर ड्रॉ की होगी, लाइक एक बुक के ऊपर कोई एप्पल रखा हुआ है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके का आपका रिटन क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ आपसे वहाँ पर जो क्वेश्चन कराने के बाद में आपसे टीचर जो है वो फाइल जमा कराएंगे। लाइक अगर आपका होम साइंस का प्रैक्टिकल है तो टीचर जो है वो डिश है उसको चेक करेंगे और आपसे उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
या फिर आपका अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपसे टीचर क्या करेंगे, फाइल लेंगे और फाइल लेने के बाद में आपसे या तो फाइल से क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर आपके लैब में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने आपको सब डिटेल बताई है कि कैसे कैसे आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या सामान लेके जाना है और कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट के डाउट क्लियर हो गए होंगे और साथ ही साथ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो पाए जिन बच्चों को पता नहीं होता प्रैक्टिकल के बारे में और काफ़ी बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अब इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अब आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिकल वाले दिन जाएंगे और कई बच्चे जो होते हैं कि मान लीजिए उन्होंने लैब मैनुअल नहीं पढ़ा, तो ऐसे में टीचर्स ने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। ऐसे में जब बच्चा नर्वस हो जाता है, उसको कोई जवाब नहीं दे पाता है, तो ऐसे में टीचर को लगता है कि बच्चा कुछ भी पढ़कर नहीं आया और इसको मार्क्स देने बेकार हैं। आप ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के साथ जाइए वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जब वहाँ पर जाते हैं आप पोलाइटनेस के साथ बात करनी है टीचर से। अगर मान लीजिए टीचर्स ने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा और उसका आंसर आपको नहीं आता, तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना कि चुपचाप बैठ जाना है, नर्वस हो जाना, परेशान हो जाना, नहीं। आप टीचर से पोलाइट वे में कह सकते हैं कि सर या मैम, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के नहीं आया हूँ या मैं पढ़ के नहीं आई हूँ। मैंने ये वाला जो मेरी फ़ाइल है, इस फाइल में जो है सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, आप मेरी इस फाइल से मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप क्या करें, अपनी जो फाइल है, और काफ़ी हद तक पूछेंगे भी आपसे वहाँ से फाइल से, बोल सकते हैं कि सर मैम आप प्लीज़ इसमें से पूछ लीजिए, मैं इसके आंसर दे सकता हूँ, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाएगी। तो यही लास्ट में आपको मैंने ये ट्रिक बता दी है, इसको बिल्कुल फॉलो करिएगा, पोलाइटनेस के साथ बात करिएगा एंड ऑल द बेस्ट। अपने प्रैक्टिकल अच्छे से देकर आइएगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चैनल पे आने वाली हैं। एंड अगर इस वीडियो के बाद में भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर सिमिलर टाइप के काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन किए तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक पर अच्छे से वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।